Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today, delivering you the fourth lecture of organizational behavior. Organizational behavior. So, there is no need to go into the details. However, there is need to review the concept. Okay, organizational because most of the terminologies are similar and they will be repeating. बार बार उनको हम repeat करेंगे, उनको देखेंगे ताकि आपके concepts जो हैं वो shaky ना हो. Organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and the structure have on behavior within the organization. We have already talked about the behavior of the people, groups, individuals belonging to the different races, religions, ethnicities. उनका effect क्या है have on the behavior within the organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization effectiveness. इसलिए स्टडी किया जा रहा था कि फाइनली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाए बिकॉज यही एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आगे आपको डिलीवर करने में हेल्पफुल होंगे. Of systematic study, we have already talked about intuition and systematic study. We have to differentiate between the both. हम जाएंगे systematic study की तरफ because OB is not a field of intuition, it is a field of science called systematic science. Behavior generally is predictable if know how the person perceived the situation and what is important to him or her. So systematic study क्या कहती है, एक scientifically इम्प्लिकेटेड स्टडी है जो ये कहती है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो सिचुएशन के बेस के ऊपर डिटरमिन किया जा सकता है. हाउ दे परसीव द बिहेवियर, हाउ दे परसीव द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस दे आर यूज टू बिहेव. उसी तरह वो उसके बाद रिएक्ट करते हैं. जब सिचुएशन आप समझ लेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी समझ लेंगे. एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी. हाउ कंप्लीमेंट्स सिस्टमैटिक स्टडी. कंप्लीमेंट्स मीन कि इसको सपोर्ट करती है. जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक स्टडी की तो इवेंट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड. एक्चुअली इवेंट्स मीन्स एविडेंस. कोई हैपनिंग, कोई इवेंट होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कुछ होता हुआ नज़र आना चाहिए. When we talk about anything that is understandable, that is observable, जो नज़र आती है हम उसको एविडेंस कहते हैं, उसको सबूत कहते हैं. सो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट का ये हिस्सा है. आर्ग्यूज फॉर मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस ऑन एविडेंस. इट हेल्प्स टू ड्रॉ कंक्लूजन. किसी नतीजे पर पहुंचने, किसी फैसले को करने में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन किसकी बेस के ऊपर, किसी न किसी एविडेंस के ऊपर. इसीलिए ये किससे मुख्तलिफ है डियर स्टूडेंट्स, इंट्यूशन से. इंट्यूशन किसको कहते हैं, इल्हाम. नो, हम इल्हाम की तरफ नहीं जाएंगे. डिसीजन मेकिंग इल्हाम की बुनियाद पर नहीं होगी, फोरकास्टिंग की बुनियाद पर होगी, एनालिसिस की बुनियाद पर होगी, रिसर्च की बुनियाद पर होगी, सिचुएशन को समझने की बुनियाद पर होगी. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इवेंट बेस्ड मैनेजमेंट और सिस्टमैटिक स्टडी. इंट्यूशन क्या आती है, सिस्टमैटिक स्टडी एंड EBM ऐड इनटू इंट्यूशन. How or those gut feelings about why I do what I do and what makes others tick. So these are the different assumptions. So that we are not moving towards. If we make all decision with intuition or gut instinct, gut का मतलब होता है आपकी gut feeling, आपकी छठी हिस्स, आपकी sense. अगर उसकी बुनियाद पर फैसले हों, we are likely working with incomplete information. तो डेफिनेटली हम इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी. इट मीन्स हमें गट फीलिंग के ऊपर फैसले नहीं करने, हमें रिसर्च बेस्ड फैसले करने हैं. Globalization. We have already talked about globalization. Globalization is actually integration of the local businesses with the foreign businesses. Local. आज आप यहाँ हैं, कल आप कनाडा में हो सकते हैं. अमेरिकन ब्रांचेस पूरे दुनिया में है, मुल्तान में है, पाकिस्तान में. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लोबलाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का काम है ग्लोबलाइजेशन को रिस्पॉन्ड करे. कैसे? इंक्रीज फॉरेन असाइनमेंट. वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी अबाउट इट. ज़्यादा काम, फॉरेन असाइनमेंट्स, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. यस, फॉर श्योर. Diversity. We have already talked about it. Diversity means the person belonging to different races, religions, ethnicities, different backgrounds, different languages, different colors, different sects. Workforce of women and men. Yes, different gender. Man and woman working within the organization. Many racial ethnic groups. Yes, racial means नस्ल. नस्ल क्या है उसकी? जैसे नस्ल परस्ती एक होती है कि बहुत सारे लोग कालों से नफरत करते हैं जो गोरे हैं, जो काले हैं वो गोरों से नफरत करते हैं. राइट. एथनिक ग्रुप्स. एथनिक मीन एथनिसिटीज. उनका ओरिजिन कहाँ से है? पंजाबी है, पश्तो है, बलोच है, सराइकी है. उसका कहाँ से ओरिजिन है? एथनिसिटीज की क्या है? वो अमेरिकन है, वो अरेबिक है. ऑल दिस थिंग्स वर्किंग विद इन द कंपनी, ये चीज़ें आपस में देखी जाएंगी. इंडिविजुअल्स विद अ वैरायटी ऑफ द फिजिकल और द
साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़, यस, ये भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वो लोग जिनमें फिजिकल एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ऑपरेशन अच्छी तरह कर सकते हैं, ड्रिलिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, हार्ड कोर वर्क अच्छी तरह कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वो उन लोगों से अच्छा काम कर सकते हैं जो कि जिस्मानी तौर पे नफीस है, नाजुक हैं और डेलिकेट, राइट। एंड द पीपल हु डिफर इन एज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एज, आपकी एज क्या है, आप कितने सीनियर हैं, कितने सुपीरियर हैं, आपकी हायरिंग कब हुई है, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट योर effectiveness and your performance within the organization we are talking about. Very important element of your outline, course outline, as well as improving the efficiency and effectiveness within the organization. आप कस्टमर सर्विस को अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेंगी तो इट मीन्स ये ख्याल पैदा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के काबिल नहीं हैं, उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है जिसके ऊपर हम पिछले स्लाइडों में बात कर रहे हैं, वो तमाम इतनी ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो चुकी है, हैजर्डियस हो चुकी है, इतने ज़्यादा नुकसानदेह हो चुकी है कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपस में इंटरेक्ट करके टीम वर्क के तौर पे लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सकें। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को कैसे मैनेज करें। सो पर्पस क्या है, आज इम्प्रूव करना है आपने। वाई टुडे द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द डेवलप्ड कंट्रीज वर्क इन सर्विस जॉब्स। सर्विस सेक्टर का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अंदर लोग प्रोडक्ट तो देते ही देते हैं लेकिन सर्विसेज में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बैंक्स के एग्जांपल है, आप बैंक जाते हैं, आप एक लाइन में लगें, आपको कस्टमर के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको अटेंड ना करें या आपको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड ना करें, हाउ विल यू बी फीलिंग? डेफिनेटली आप अच्छा फील नहीं करेंगे। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपके सामने फूड तो अच्छी रखी जाती है मगर जो वेटर आपको सर्व करता है वो फुली ड्रेस्ड नहीं है, वो आपको ग्रीट नहीं करता, वो आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं करता, कोई प्रॉब्लम है वो आपकी बात नहीं सुनता। सो हाउ विल यू बी फीलिंग? वेरी सॉरी अबाउट इट, ठीक है। सो ये इश्यूज़ हैं जिसमें सर्विस की बात हो रही है। टेक द एग्जांपल ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द सर्विसेज। आप यहाँ से उम्रा करना जाना चाहते हैं, आप कोई ना कोई ट्रैवल एजेंसी से रिजर्वेशन करवाते हैं, अपनी बुकिंग करवाते हैं, ठीक है। हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट यू, किस तरह आपको ट्रीट करते हैं मैटर करता है। आपकी लाइट चली गई है, आपका पीटीसीएल का नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट यू, वो किस तरह आपको सर्व करते हैं, वो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज। सो सर्विस सेक्टर जितना बढ़ रहा है वहाँ इसकी इंप्रूवमेंट के उतने चांसेस बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर एसोसिएटेड विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसके ऊपर हमने अभी बात की। जितना ज़्यादा आप सेटिस्फाई कर सकेंगे किसी भी अपने कस्टमर को, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा डिलाइटेड फील करेगा और खुश होगा, दोबारा आपके सर्विसेज को अवेल करेगा। और वो तब ही होगा जब आप अपना एटीट्यूड सही रखेंगे, अपना बिहेवियर सही रखेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पीपल स्किल आप कैसे इंप्रूव करेंगे, वही बात इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस का ये हिस्सा है। अगर आप कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग, आपकी कंपनी के लोग कस्टमर के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएँ, डेफिनेटली आपको उनके स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। वो कौन से स्किल्स हैं? पीपल स्किल्स आर एसेंशियल टू मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस, दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एंड वेरी हार्श क्वेश्चंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्चुअली, ऑफ द कस्टमर्स एक्चुअली, राइट। टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एजुकेशन सेक्टर। जैसे कि मैं डिफरेंट फेस करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट में डिफरेंट क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दम। ये सवाल पैदा होता है, क्या हम उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं या हम उनसे हाइपर हो जाते हैं, हम उसको डील नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक स्किल होना चाहिए, हम उनको केयरफुली, टैक्टफुली मैनेज कर सकें स्टूडेंट्स को। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में हर डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स होते हैं और उनका काम है उनको मैनेज करना। OB provides the concepts and the theories that allow managers to predict the employee behavior in the given situation. Very important. OB एक फील्ड है, अगेन हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर कम्प्रीहेंसिवली। वो प्रोवाइड करती है आपको गाइडलाइन कि आप मैनेजर होने के नाते एम्प्लॉय के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करें, कि एम्प्लॉय कस्टमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करें और उसके बाद उसके साथ रिएक्ट कराने में एम्प्लॉय को इस काबिल बनाएं कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो कस्टमर के बिहेवियर के साथ मैच करे, कस्टमर ऑफेंड ना हो। कस्टमर किसी बात को कोई ऐसा हार्ड सवाल करे तो एम्प्लॉय को चाहिए कि वो प्रॉपरली उसका आंसर करे, उसके ऊपर हार्श ना हो, उसको सेटिस्फाई करके उस जगह से भेजे। इनोवेशन एंड चेंज, अगेन दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस पर जितनी इनोवेशन और चेंज आएगी उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी। आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल ओवर हियर। आप एग्जांपल लें डिफरेंट कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स की, आप पीटीसीएल की एग्जांपल लें, इसी तरह के और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आप अपने वापडा की एग्जांपल लें, मैपको की एग्जांपल लें, राइट। पहले आपको क्या
जाना पड़ता था वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर, और वहाँ पर उनसे कोई ना कोई कंप्लेंट करनी पड़ती कि लाइट नहीं आ रही है, आपको पीटीसीएल डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन आज के एटमॉस्फेयर में यू डू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर्स, ऑफिशियल नंबर्स हैं उनके, टोल फ्री नंबर्स हैं, यू कैन कॉल देम, यू कैन आस्क द प्रॉब्लम ओवर देयर, यू कैन शेयर द इशू ओवर देयर, आप मसला डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कस्टमर सर्विस के अंदर हमने इंप्रूवमेंट लेके आनी है, हमने इनोवेशन लेके आनी है, हमने एक चेंज लेकर आए हैं, ठीक है। Successful organization must foster innovation and master the art of change. Important. Employees can be the impetuous for innovation. Impetuous means they can be the source of innovation. Yes. क्यों? Employee internal strength है। Employee अगर अच्छा काम नहीं करेगा, Employee अगर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनोवेशन नहीं लाना चाहेगा, तो आप इनोवेशन कैसे लाएंगे? मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक, सबसे ज़्यादा उन जगहों के लिए जहाँ पर आपके मसाइल ज़्यादा हैं, वहाँ पर चेंज और इनोवेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स कौन है? योर एम्प्लॉय। मैनेजर मस्ट स्टिमुलेट एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी एंड टॉलरेंस फॉर द चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव होना चाहिए हमके एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए चेंज, एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन मैनेज करना आना चाहिए। मूविंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ओबी कॉन्सेप्ट, कोपिंग विद द टेम्पोरेरीनेस मींस आपने मुस्तकिल मिजाजी को अपनाना है, आपने दामी होने की तरफ जाना है, दामियत की तरफ जाना है रेदर देन टेम्परेरीनेस की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल फास्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। फास्ट होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, सर्वाइव करवा सकें। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज मस्ट लर्न टू कोप विद द टेम्पोरेरीनेस। ठीक है, उनको चाहिए कि मुस्तकिल मिजाजी की तरफ जाएं। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप प्लानिंग करें, किसी भी चीज़ को लेकर प्लानिंग करें, ताकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो और आप श्योर हो कि यार ये मैंने अचीव करना है तो मैं करके रहूँगा, इसमें कोई इबाम ना हो। अगर इबाम रह जाएगा तो आप फिर मुस्तकिल मिजाजी की तरफ नहीं जाएंगे। लर्निंग टू लिव विद फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन वही बात आ रही है, फ्लेक्सिबल हो। स्पॉन्टेनिटी मीन्स स्पॉन्टेनियस हो, कोई चेंज आती है, कोई प्रॉब्लम होता है। आप एग्जाम्पल लें अपने ऑनलाइन लेक्चर्स की, एक चेंज आई कि इन क्रिटिकल कंडीशन द पीपल वर एक्चुअली नॉट एबल टू कम टू द इंस्टीट्यूट्स एंड द गवर्नमेंट imposed ban that the teachers cannot deliver the lectures in the physical setting. एक स्पॉन्टेनिटी क्रिएट हुई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने फॉरन रिस्पॉन्ड किया। किस तरह? क्या आपने इदारे बंद कर दिए? एक ये रिस्पॉन्स है। नो, आपने इदारे चलाए, आपने ऑनलाइन टेस्टिंग स्टार्ट की, आपने इंगेज रखने के लिए ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए, स्टूडेंट का टाइम ज़ाया ना हो। ये स्पॉन्टेनिटी है। आपने एक सिचुएशन को देखते हुए उसको रिस्पॉन्ड किया है, जिसको हम कहते हैं इनोवेशन एंड चेंज। एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अगेन द पार्ट ऑफ इट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। We knew that most of the students will be reacting कि we are not able to attend the lectures, बहुत सारे issues होंगे। Still we try to manage all of the students, we catered the problem, we try to handle the issues, और हमने उसको unpredictability को बहुत हद तक मैनेज किया और लोगों तक इंफॉर्मेशन के एक्सेस को पॉसिबल बनाया। OB provides help in understanding the word of the continual change, how to overcome the resistance to change. Yes, resistance to change. बिहेवियर ऐसा एम्प्लॉय का आप पैदा कर दें। हो सकता था कि बहुत सारे लेक्चरर्स, टीचर्स इस कॉन्टेक्स्ट में इनकार कर देते कि हम ऑनलाइन लेक्चर नहीं देते, लेकिन नहीं, आपने क्या करना है? ओवरकम द रेजिस्टेंस। वो कोई रेजिस्टेंस जो पॉसिबल हिचकिचाहट आ सकती थी, वो आपने ख़त्म करनी है, ओवरकम करनी है। एंड हाउ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दैट थ्राइव्स ऑन चेंज, और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपने बनाना है कि जो चेंज को थ्राइव कराए। थ्राइव मीन्स इंक्रीज कराए, प्रमोट कराए, राइट? मूविंग अहेड, working in the network organization, we have again already talked about it. Network organization means you are not the only one who are going to face the problem. आप एक नेटवर्क में रह रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं। Network organization are becoming more pronounced. Manager's job is fundamentally different in network organization. Challenges for motivating and leading the online require different techniques. अगर आपने ऑनलाइन चैनल के थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म को करना है, चलाना है, जैसे आप ऑनलाइन लेक्चर्स के एग्जांपल लें, आज आपके जानते हैं जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स क्लोज हो चुके हैं। इन हालात में रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन डिलीवरीज कर रहे हैं, फूड पांडा के थ्रू कर रहे हैं, बाकी सोर्सेज के अपने पर्सनल फूड चेन के थ्रू कर रहे हैं। ये क्या है? ये ऑनलाइन टेक्निक्स हैं, ठीक है? ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, उनका फूड पांडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। फूड पांडा क्या है? फूड पांडा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। फूड पांडा एग्जिस्ट ना करता तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोग रखने पड़ते हैं चीज़ पहुंचाने के लिए, लेकिन आज कौन हेल्प कर रहा है? उनको फूड पांडा हेल्प कर रहा है, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेटवर्क। बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट
we will be reviewing it very on as an bird eye view. The creation of the global workplace remains work no longer sleeps. Communication technology has provided a vehicle for working at any time. आप जानते हैं communication vehicle का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी वक्त कर रहे हैं, ऐसा जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो आपका सुबह 9 बजे लेक्चर अपलोड होना है उसको मैं आज रात 10 बजे प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट. सो इफ़ आई वुड हैव बीन विद इन द इंस्टीट्यूट आई वुड हैव फॉलोइंग द टाइमिंग्स, बट यहाँ मुझे ये आसानी है कि मुझे टाइम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. एट द सेम टाइम यू विल नॉट बी सीइंग दैट लेक्चर एट 9 एग्जैक्ट 9 AM. आप भी अपनी कन्वीनियंस पे इस लेक्चर को देख रहे होंगे. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसने आसान किया आपके काम को. एम्प्लॉयज आर वर्किंग लॉन्गर आवर्स पर वीक. यस, द लाइफ स्टाइल ऑफ द फैमिलीज हैव चेंज. यस, पहले वो जाते थे फिजिकल सेटिंग में टाइम गुजारते थे, आज वो घर से काम कर रहे हैं, वो फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं. बैलेंसिंग द वर्क विद द लाइफ डिमांड्स नाउ सरपासेस जॉब सिक्योरिटी एज एम्प्लॉय प्रायोरिटी. बैलेंसिंग द वर्क, बैलेंस कर लें अगर आपने वर्क को एंड लाइफ डिमांड, वो क्या करती है, डिमांड करती है. नाउ सरपासेस जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम और अपनी लाइफ के मैटर्स हैं उनको. वर्क एनवायरनमेंट, इसका ताल्लुक अगेन आपकी एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी से, चेंज और इनोवेशन से है. ऑर्गेनाइजेशन हैव रियलाइज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि कंपैटिटिव एडवांटेज में इंपॉर्टेंस रखती है. आपको अपने कंपैटिटर से अच्छा बिजनेस करवा के देगी अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखेंगे. पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप ऑफ द बिहेवियर स्टडीज. व्हाट इज गुड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. रिसर्चेस कहती हैं कि आप उन चीज़ों के ऊपर काम करें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड है. गुड मीन्स जो उसको प्रॉफिट अच्छा दिलवा सकती हैं, कस्टमर ज़्यादा पहुँचा सकती हैं. द field of study focuses on employers' strength versus their limitations as employees. Share situation in which they are performed as a personal best. Improving the ethical behavior. आप कस्टमर की सर्विस की बात करते हैं, आप एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, आप चेंज और इनोवेशन की बात करते हैं, लेकिन ये तमाम बातें अधूरी हैं जब तक एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो एथिकल ना हो. अगर एम्प्लॉय झूठ बोलते हैं, अगर एम्प्लॉय चीट करते हैं, अगर एम्प्लॉय अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, तो ना ही आप चेंज ला सकते हैं, ना इनोवेशन ला सकते हैं, ना क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ना कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं, ना ही ऑर्गेनाइजेशन के जो बिहेवियर है उसको करेक्ट कर सकते हैं. सो एथिकल डायलेमास आर सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. राइट और रॉन्ग की समझ होनी चाहिए, तभी आप उसमें एथिकल बिहेवियर को ला सकते हैं. गुड एथिकल बिहेवियर इज नॉट सो इजीली डिफाइंड. देखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए अपनी एथिकल वैल्यूज़ होती हैं. बहुत सारे लोगों के लिए किसी काम के करने को अच्छा समझा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको गलत कंसीडर करते हैं. तो आपको डिफाइन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या सही है और क्या गलत. ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कोड्स ऑफ एथिक्स टू गार्ड एम्प्लॉयज थ्रू एथिकल डायलेमास. यस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक लाहे अमल कि लोगों को परफॉर्म कैसा करना है. अगर लोग ऐसा करेंगे तो क्या सज़ा मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा. ये सारी चीज़ें बताना किसका काम है? ऑर्गेनाइजेशन का काम है. अगर ये बता लिया उन्होंने तो वो डेफिनेटली आपको बिहेवियर को करेक्ट कर सकेंगे. एंड फाइनली द मैनेजर्स नीड टू क्रिएट एन एथिकली हेल्दी क्लाइमेट, क्योंकि मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ के बॉस होते हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हालात को इस तरह रखें कि बड़े कंफर्टेबली जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं काम कर सकें और एथिकली बिहेव करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, एक दूसरे की चुगली ना करें. जो भी आप समझते हैं कि एथिकल बिहेवियर्स होते हैं हमारी कॉमन लाइफ में, वही वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर